आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक पीसी के अंदर और एक पीसी को वर्चुअली चला सकते हैं। सिंपली हम लोग वर्चुअलाइजेशन को सीखेंगे और देखेंगे ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स के ज़रिए। मान लीजिए कि आप जो सिस्टम में अभी काम कर रहे हैं उसमें विंडोज़ 10 रन कर रहा है और किसी भी काम के लिए आपको विंडोज़ 7 का जो फीचर है वो देखना पड़ेगा और किसी को दिखाना पड़ेगा, और कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको दूसरा कोई ओएस चलाना पड़े तो क्या करना पड़ता आपको आपके सिस्टम के ऊपर और एक ओएस डालना पड़ता, इन शॉर्ट फॉर्मेट करना पड़ता। इससे समय भी लगता और सिस्टम के ऊपर बेवजह दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डालना पड़ता। मगर जो वर्चुअलाइजेशन टेक्निक है, जो वर्चुअलाइजेशन का जो सॉफ्टवेयर्स है, उसके ज़रिए हम लोग बस कुछ इजी स्टेप में एक पीसी के अंदर दूसरा और मल्टीपल पीसीज को चला सकता है और जो भी ओएस हम चलाना चाहते हैं वो उन पीसी में चला सकता है। ये जो टोटल प्रोसेस है, ये आपका जो रियल मशीन है उसको किसी भी तरीके से कोई भी हार्म नहीं करेगा। तो वर्चुअलाइजेशन के ज़रिए हम लोग वर्चुअली एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हैं, एक से ज़्यादा सिस्टम को भी चला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स के ज़रिए कैसे हम लोग एक पीसी क्रिएट कर सकते हैं और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल सकते हैं। इसके लिए हमने ओरेकल जो वीएम बॉक्स है यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो उसको डबल क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा। ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा होने जा रहा है तो ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली जो एडवांस यूजर्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। देखिए, जो ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स मैनेजर आ चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक न्यू वाला जो बटन है उसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो एक डायलॉग, जो एक विंडो ओपन हो गया है, उसमें हमें नेम डालना पड़ेगा। जो भी हमारा पीसी का नाम हम डालना चाहते हैं वो इस नेम टैब में, जो बॉक्स में हम लोग डाल सकते हैं। मान लीजिए कि हमने सैम्पल विंडोज़ 7, ये जो मशीन है विंडोज़ 7 पीसी डाल दिया और इसका जो विंडोज वर्जन होगा जो है वो विंडोज़ 7 64 बिट हमने कर दिया। ठीक है, तो जस्ट इसके बाद हमें नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्लिक करने से ये हमें जो रैम यूज़ होने वाला है वो उसका जो अमाउंट है वो सेट करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो आ चुका है वो है 2048 MB। 2048 MB रैम हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस वर्चुअल मशीन में जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। आप चाहे तो उसे बढ़ा या घटा भी सकते थे, मगर हम लोग 2048 MB के साथ नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए, जो हार्ड डिस्क है यहाँ पर, तो रिकमेंडेड साइज़ ऑफ द हार्ड डिस्क इज़ 32 GB। सो इसके जो पहला वाला जो ऑप्शन है डोंट ऐड ए वर्चुअल हार्ड डिस्क, सेकंड वाला जो ऑप्शन है क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, एंड थर्ड वाला जो ऑप्शन है यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल। सो हम लोग इसमें से सेकंड वाले ऑप्शन को ही चूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग को एक वर्चुअल हार्ड डिस्क अभी क्रिएट करना है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन को क्लिक करते हुए
सिलेक्ट करते हुए हम लोग क्रिएट में क्लिक कर देंगे। इसमें भी हार्ड डिस्क फाइल टाइप को चूज़ करना होगा। तो इसमें हम पहला वाला जो ऑप्शन है वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज VDI को चूज़ करके नेक्स्ट कर देते हैं। डायनामिकली एलोकेटेड को जो है स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क, इसको हम डायनामिकली एलोकेटेड के साथ नेक्स्ट कर देते हैं। इसको भी हम चेंज नहीं करते हैं, 32 GB ही है, नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए जो हमारा जो PC है यहाँ पर वो अभी रेडी हो गया है। तो हम लोग को तो अब हमें थोड़ा बहुत और भी सेटिंग्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस PC में Windows 7 डालने वाला है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको जो सेटिंग्स हैं उनके ऊपर क्लिक कर देना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद हमें सिस्टम्स में आना पड़ेगा। सिस्टम्स में बूट ऑर्डर जो है, यहाँ पर जो बूट ऑर्डर है, बूट ऑर्डर को हम लोग ऑप्टिकल को फर्स्ट बूट डिवाइस सेट कर देते हैं। और जो स्टोरेज है यहाँ पर देखिए जो Windows 7 PC जो है सेटा में वो .VDI करके आ गया है। यह हमारा वर्चुअल हार्ड डिस्क होगा। और जो ऑप्टिकल ड्राइव्स है उसको empty दिखा रहा है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग इस जो ऑप्टिकल ड्राइव जो है उनकी जगह पर हमें विंडोज़ जो है 7 अल्टीमेट ISO, Windows 7 अल्टीमेट ISO जो हमारे हार्ड डिस्क में है उनको हम सिलेक्ट कर देते हैं। अभी ओके कर देते हैं। तो क्या हुआ, सेटिंग्स में हम हमारे ऑप्टिकल जो ड्राइव है उनमें Windows 7 अल्टीमेट का जो ISO इमेज है उसको डाल दिया। और जो ऑप्टिकल ड्राइव है हमारा उसको हमने बूट ऑर्डर में फर्स्ट पे पहले वो बूट होगा। फिर ये सब सेटिंग्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट में क्लिक कर देंगे। जो हमारा PC है वर्चुअल PC है वो अभी पावर ऑन होने जा रहा है और पावर ऑन हो गया है। देखिए F12 प्रेस करने बोल रहा है, प्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट बूट ऑर्डर हमने जो दिया हुआ है ऑप्टिकल ड्राइव, और ऑप्टिकल ड्राइव में हमने जो ISO फाइल दिया है Windows 7 अल्टीमेट का वो अभी ऑटोमेटिकली बूट हो गया है। और हमें जो भी हम फिज़िकल PC में करते हैं सेम प्रोसेस है। Windows 7 को हमको इंस्टॉल करना होगा जैसे हम फिज़िकल PC में करते थे। लैंग्वेज टू इंस्टॉल है इंग्लिश, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट इंग्लिश है, जो कीबोर्ड इनपुट मेथड है वो US है। नेक्स्ट कर देते हैं, इंस्टॉल नाउ कर देते हैं। देखिए अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। हमको 32 बिट और 64 बिट के बीच एक को चूज़ करना है, तो हम लोग 64 बिट के साथ जाएंगे। 64 बिट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिए। अभी जो है लाइसेंस टर्म्स है उसको हमको एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट करना पड़ेगा। फिर जो है जो विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन यू वांट, यहाँ पर कस्टम में क्लिक कर देना पड़ेगा। देखिए डिस्क 0 अनएलोकेटेड स्पेस, यहाँ पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइव ऑप्शंस जो है एडवांस्ड इसको क्लिक करना पड़ेगा और इसमें से न्यू कर देना पड़ेगा। देखिए अब आपका जो हार्ड डिस्क है वहाँ पर 32768 MB पड़ा हुआ है। सो हम लोग इनमें से 20,000 कर देते हैं। हमारा जो पहला हार्ड डिस्क होगा उसके लिए जस्ट 20,000 MB कर देते हैं, करके ओके कर देते हैं। ये जो हार्ड डिस्क का जो साइज़ है फिर मैं बता रहा हूँ एक बार, जो ये GB में आता है तो यहाँ पर हमें MB में देना पड़ता है। MB में वो आता है, GB में नहीं आता है यहाँ पर। तो
जो जीबी है यहाँ पर वही एमबी में कन्वर्ट होके आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करके जो भी साइज़ का हार्ड डिस्क हम चूज़ करने वाले हैं उसको उसका जो एमबी में साइज होगा वो डालना पड़ता है। तो जो लोग पहले फिज़िकल मशीन में फॉर्मेट कर चुके हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम डाल चुके हैं वो तो जानते ही होंगे। जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर 20,000 डाल देते हैं। 20,000 MB में जो भी हार्ड डिस्क है वो आ जाएगा एंड अप्लाई कर देते हैं। To ensure all Windows features work correctly, Windows might create additional partitions for new systems। इसमें हम ओके कर देते हैं। देखिए जो फिजिकल जो मशीन में हम परमिट कर देते हैं वैसे ही सेम है, आ गया है ये, ठीक है। सो जो प्राइमरी पार्टीशन है, ठीक है, उनको सिलेक्ट करते हुए हमको नेक्स्ट कर देना पड़ेगा। और देखिए अभी इंस्टॉल हो रहा है। जो भी प्रोसेस होता था फिजिकल मशीन में वैसा ही सेम टू सेम प्रोसेस होगा वर्चुअल मशीन में। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग में है। टेन टू 15 मिनट्स लग जाएगा इसको कंप्लीट होने में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे वीडियो को। देखिए अभी जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी जो है कुछ फ्यू स्टेप्स और बाकी है सेटअप को 100% कंप्लीट होने में। तो ये आ गया सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस। यूज़र नेम मांग रहा है, यहाँ पर हमें यूज़र नेम देना पड़ेगा। सैम्पल यूज़र हमने डाल दिया और नेक्स्ट कर दिया। अभी पासवर्ड, अभी के लिए हम लोग कोई पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। तो पासवर्ड अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल एक्समिलेटर करके और जो टाइम जो भी है वो मान लीजिए कि जो है कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली, इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं और
नेटवर्क को हम होम कर देते हैं और फिर जो है वर्चुअल मशीन अभी कंप्लीट होने वाला है, जो सेटअप प्रोसेस है। Windows is finalizing your settings. देखिए हमारे जो मेन मशीन है, होस्ट मशीन है, जो इसमें हम 10 यूज़ करते हैं, और इसमें जो वर्चुअल मशीन है हमारा, उसमें हम 7 इंस्टॉल कर रहे हैं। ऐसे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स विथ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम क्रिएट कर सकते हैं। जो टेक्निकल पीपल हैं तो ये उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। जो वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं, जो वर्चुअलाइजेशन प्रोसीड्यूर्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो टेक्निकल जो भी पर्सन्स हैं उनके लिए रियल में बहुत ही यूज़फुल है। देखिए जो हमारा ओएस हमने इंस्टॉल कर दिया विंडोज़ 7 अल्टीमेट, वो अभी जो हमारा ओएस है विंडोज़ 7 अल्टीमेट वो अभी ओपन होने वाला है। लीजिए बस प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप, एंड कुछ ही सेकंड में हमारा डेस्कटॉप हमारे सामने आ जाएगा और हम लोग काम कर सकेंगे विंडोज़ 7 में। जो फीचर्स हैं हम उसको देख पाएंगे, ठीक जैसा हम फिज़िकल मशीन में कर पाते थे वैसा ही वर्चुअल मशीन में ऑल दिस फीचर्स हम पाएंगे। देखिए साउंड भी, जो लॉगन जो साउंड है वो भी सेम है, ठीक है। इनको हम एक बार फुल स्क्रीन कर देते हैं। मानो फुल स्क्रीन हो गया है। अगर ये जो है जो स्क्रीन साइज जो है उसको ठीक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा डिवाइसेस में और इंसर्ट केस्ट एडिशंस में, एडिशंस वाला जो है उसको, तभी जो है हमारा जो वर्चुअल मशीन है वो होस्ट मशीन का जो भी रेजोल्यूशन है, जो भी मतलब सेटिंग्स है उसको, मतलब डिस्प्ले का जो सेटिंग्स है वो सेम ही ले लेगा, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना ही, और अगर आप चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं सेम टू सेम जो भी आएगा, हाँ वो आप कर पाएंगे। यहाँ पर नीचे कि हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं गेस्ट एडिशंस को। यहाँ पर इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। फिर से देखिए जो भी फिज़िकल मशीन में फंक्शंस होता था, फीचर्स होता था, जो भी अपीयरेंस होता था वही सेम टू सेम है यहाँ पर ही। ओके, जो है रीबूट करने को बोल रहा है तो हम रीबूट कर देते हैं। देखिए हमारा जो वर्चुअल मशीन है अभी रीबूट हो रहा है।